स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएम विथ आकाश पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 से 12 केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी कि दो आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं। व्हेन व्हेन ऑर्डर्स आर डिफरेंट, यानी कि जब उनकी कोटियां जो है असमान हो। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जब कोटि जो है, जब आर्डर्स जो है सेम हो, यानी कि जब कोटि समान हो। जैसे 2/2 का अवयव है, इसका मल्टीप्लाई करना है 2/2 से। और कोई 3/3 कोटि का अवयव है, इसका मल्टीप्लाई करना है 3/3 में। यानी कि हम लोग पार्ट 1 में इसको पढ़े थे। ये वाला पार्ट 2 है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे जब कोटि जो है असमान हो। जैसे ये वाला 2/3 का हो, ये वाला 3/2 का हो, ये वाला 3/2 का हो, ये वाला 2/3 का हो। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे जब कोटि जो है असमान हो, जब ऑर्डर्स जो है डिफरेंट हो। जैसे इसकी कोटि कितनी है। अब कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। कोटि मतलब होता है आई इंटू जे। आई मतलब होता है रो इंटू कॉलम होता है। अब इसमें कैसे पहचाने कि इसमें कितना रो है, इसमें कितना कॉलम है। इसका भी ट्रिक है। जैसे आर से होता है राइट, आर से होता है राइट। सी सी मतलब होता है कॉलम। कॉलम में एक शब्द होता है यल, कॉलम में एक शब्द होता है यल। यल मतलब ऐसे होता है यल। जैसे यहाँ पर जितना यल बनेगा, यहाँ पर बनेगा एक यल, यहाँ पर होगा एक कॉलम। यानी कि यहाँ पर कॉलम कितना होगा, एक होगा। अब जैसे ए वाली संख्या जो है राइट जाएगी, ए वाली संख्या राइट मतलब दाएं जाएगी, ये भी दाएं जाएगी। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 संख्या जो है दाएं जा रही है। यानी कि यहाँ पर रो कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर 3 संख्या जो है दाएं जा रही, मतलब यहाँ पर रो कितना होगा, 3 होगा। रो 3 है, कॉलम 1 है। रो 3 है, कॉलम 1 है, यानी कि 3/1। अब यहाँ पर बनेगा एक यल, एक यल, एक यल। यहाँ पर कॉलम कितना है, 3 है। कॉलम कितना है, 3 है। अब यहाँ पर ए वाली संख्या जो है दाएं जाएगी। यानी कि इसमें ऐसे दाएं जाना चाहिए। इसमें एक बार, दो बार, 3 बार दाएं जा रही, इसमें केवल एक बार दाएं जाएगी। यानी कि इसमें रो केवल होगा एक। यानी कि इसकी कोटि होती है रो इंटू कॉलम। रो कितना है, एक है, कॉलम 3 है। यहाँ पर 3 यल बना है, तब कॉलम 3 होगा। यानी कि इसकी कोटि जो है 3/1 है, इसकी कोटि 1/3 है। अब दोस्तों मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। यानी कि ए वाली संख्या दोनों आपस में बराबर होगी, तभी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अन्यथा जब ए वाला असमान होगा, जैसे यहाँ पर 3/2 आ जाए, यहाँ पर 3/2 आ जाए, अब क्या इसका मल्टीप्लाई होगा या नहीं। यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर 3 दिया है। जब ये दोनों आपस में डिफरेंट होंगे, जब सेम नहीं होंगे, तब इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। यानी कि मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए। और जो इसका रिजल्ट आएगा वह 3/3 का होगा, 3/3 का होगा। यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा उसकी कोटि 3/3 की होगी। यानी कि इसका पहला और इसका दूसरा 3/3 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे ऐसे करें और ऐसे करें, ऐसे करें फिर ऐसे करें। यानी कि इसमें सबसे पहले उठाएंगे, इसमें सबसे पहले उठाएंगे। यहाँ पर कोटि बनेगी, यानी कि यहाँ पर मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का, 3/3 का। यानी कि इसमें 3/3 यानी कि इसमें 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। इसमें ऐसे करेंगे एरो, ऐसे करेंगे एरो, यहाँ पर खींचेंगे एरो, यहाँ पर खींचेंगे एरो। 2 1 के 2, 2 1 के 2, यहाँ पर आएगा 2। फिर जब ये वाला हो जाएगा, तब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 1 के 3। जब ये वाला हो जाएगा, तब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 4 1 के 4 होगा। यानी कि इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करना है, फिर जब इसमें हो जाएगा फिर इसमें करना है। 2 1 के 2, 3 1 के 3। जब ये वाला हो जाएगा, तब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। यानी कि एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें।
फिर जब सभी में हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पर खींचेंगे एरो, यानी कि जब ये वाला हो जाएगा तब यहाँ खींचेंगे एरो। अब इसका मल्टीप्लाई सभी में होगा, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौके 8, यानी कि इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा। अब जब इसमें हो जाएगा तब इसका मल्टीप्लाई इन सभी में होगा, यानी कि एक बार इसमें होगा, दो तिया 6, एक बार इसमें होगा, 3 त्रिका 9, एक बार इसमें होगा, 3 चौके 12, यानी कि जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर जो कोटि होगी 3/3, यानी कि इसमें 9 एलिमेंट होंगे, इसमें 9 अवयव होंगे, इसका पहला इसका दूसरा, यानी कि 3/3। अब यहाँ पर कोटि जो है इसकी असमान है, इसका जो आर्डर है डिफरेंट है। अब कैसे पहचाने रो कितना है कॉलम कितना है? जैसे रो के लिए ट्रिक है राइट, कॉलम के लिए ट्रिक है यल। कॉलम में शब्द आता है यल, कॉलम कॉलम, यानी कि इसमें आता है यल, यानी कि यल। यहाँ पर बनेगा एक यल, एक यल, यानी कि इसमें कॉलम कितना होगा? 2 होगा। अब यहाँ पर ए वाली संख्या राइट जाएगी, ए वाली संख्या राइट जाएगी, यानी कि इसमें रो कितना है? 2 है, यानी कि इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, यानी कि 2 रो 2 कॉलम, यानी कि 2/2 की है। इसकी कोटि कितनी है? 2/2 की है। यहाँ पर 1 यल, 2 यल, 3 यल, यानी कि कॉलम कितना होगा? 3 होगा, कॉलम 3 होगा। रो कितना होगा? 1 रो 2 रो, यानी कि 2 रो होगा 3 कॉलम, यानी कि 3 2/3 का होगा। अब दोस्तों मल्टीप्लाई होने के लिए ए वाला और ए वाला, यानी कि इसका कॉलम इसका रो दोनों आपस में समान होने चाहिए, तब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर समान है तब मल्टीप्लाई होगा। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वह कितनी कोटि का होगा? यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यानी कि 2/3 का, 2/3 का, यानी कि इसमें 2 रो होंगे, 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे, यानी कि 1 यल, 2 यल, 3 यल, इसमें 2 बार रो होंगे, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर देखिए दिया है 2 रो, यानी कि 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे, 1 यल, 2 यल, 3 यल, 3 कॉलम होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर खींचेंगे एरो, तब ऐसे करेंगे एरो यानी कि यहाँ करेंगे एरो, यहाँ खींचेंगे एरो। पहले का मल्टीप्लाई पहले में होता है, पहले का मल्टीप्लाई पहले में होता है, एक एक के एक, प्लस दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे में होता है, दो एक, यानी कि 2 दूनी 4 आएगा माइनस में, यानी कि हम लोग इसको बड़ा कर दे। यहाँ पर पहले का मल्टीप्लाई पहले में होता है 1, प्लस में दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे में होता है, आएगा -4। फिर जब ये वाला हो जाएगा तब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कि हमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है एक बार, जब इसमें हो जाएगा तब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। पहले का पहले में होता है, पहले का मल्टीप्लाई पहले में होगा, आएगा 2, प्लस में दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे में -6 आएगा। जब ये वाला हो जाएगा तब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, पहले का मल्टीप्लाई पहले में होता है, 3 एक के 3, प्लस दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे में होता है, 2 एक के 2 आएगा माइनस में। फिर जब ये वाला हो जाएगा तब इसका मल्टीप्लाई इन सभी में होगा, पहले इसमें होता है, पहले का पहले में होता है, 2 एक के 2, प्लस में दूसरे का दूसरे में होता है, 3 दूनी 6। जब ये वाला हो जाएगा तब इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, पहले का पहले में होता है, 2 दूनी 4, प्लस दूसरे का दूसरे में होता है, 3 त्रिका 9। जब ये वाला हो जाएगा तब इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, पहले का पहले में होता है, 3 दूनी 6, प्लस में दूसरे का दूसरे में होता है, 3 एक के 3। यहाँ पर इसकी जो ऑर्डर होगी वह कितनी होगी? 2/3 की होगी, यानी कि यहाँ पर 2 बार दाएं जाएगा, यानी कि राइट जो है 2 बार होगी, और कॉलम यानी कि यल 3 बार होगा, यानी कि यहाँ पर रो इंटू कॉलम कितना होगा? 2/3 का। यहाँ पर 2 रो है 3 कॉलम है, यानी कि इसका जो मल्टीप्लाई होगा वह इतना होगा। यहाँ पर होगा -3, यहाँ पर होगा -4, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 6 2 8, यहाँ पर होगा 9 4 13, यहाँ पर होगा 6 3 9। यही हमारा आंसर है।
अब ए वाला मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले ज्ञात करेंगे कोटि और रो कितनी है इसमें। रो को ज्ञात करने के लिए यानी कि रो का ट्रिक है राइट और कॉलम का ट्रिक है यल। यहाँ पर बनेगा एक यल, दो यल, तीन यल, यानी कि कॉलम कितना होगा? दो होगा, तीन होगा कॉलम। यहाँ पर एक बार दाएं जाएगा, एक बार दाएं जाएगा, यानी कि इसमें दो बार राइट जाएगा, तब यहाँ पर रो कितना होगा? दो होगा। कोटि होती है रो इंटू कॉलम, यानी कि दो बाई तीन, दो गुणे तीन, यहाँ पर एक यल, दो यल, यानी कि इसमें कॉलम कितना है? दो है। यहाँ पर एक बार दाएं जाएगी, एक बार राइट जाएगी, एक बार राइट जाएगी, यानी कि इसमें तीन बार राइट जाएगी, यानी कि यहाँ पर रो होगा तीन, यहाँ पर कॉलम होगा दो, यानी कि तीन बाई दो, तीन बाई दो का बनेगा ऑर्डर। अब इसका मल्टीप्लाई होने के लिए ए वाली संख्या इस संख्या के समान होनी चाहिए। यहाँ पर तीन है, ए भी तीन है, दोनों बराबर है, तब मल्टीप्लाई होगा। अब जो इसका रिजल्ट आएगा वह कितना होगा, यानी कि किस कोटि का होगा? यहाँ पर पहला है दो, यहाँ पर इसका दूसरा है दो, यानी कि जो इस मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा उसकी कोटि दो बाई दो की होगी, यानी कि इसमें दो रो होंगे, दो कॉलम होंगे, दो रो होंगे, दो कॉलम होंगे। हम लोग इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पर दो रो होंगे, दो कॉलम होंगे। इसका ट्रिक क्या है? एक बार ऐसे खींचेंगे रो, एक बार ऐसे खींचेंगे रो, यानी कि एक बार ऐसे खींचेंगे रो, एक बार ऐसे खींचेंगे रो। पहले का मल्टीप्लाई पहले में होता है, तीन दूनी छः। दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे में होता है, यहाँ पर होगा प्लस, माइनस एक के माइनस एक, इसमें होगा प्लस। तीसरे का मल्टीप्लाई तीसरे में होता है, तीन त्रिक का नौ। फिर जब ये वाला हो जाएगा तब इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, यानी कि एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा। पहले का पहले में होता है, तीन त्रिक का नौ माइनस में आएगा। दूसरे का दूसरे में होता है, आएगा जीरो। तीसरे का तीसरे में होता है, तीन एक के तीन। फिर जब ये वाला हो जाएगा तब इसका मल्टीप्लाई इन सभी में होता है, पहले इसमें होता है, पहले का पहले में होता है, दो एक के दो माइनस में, प्लस में आएगा, जीरो एक के जीरो, यानी कि दूसरे का दूसरे में होता है जीरो, प्लस तीसरे का तीसरे में होता है, दो तीन छः। फिर जब ये वाला हो जाएगा तब इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, पहले का पहले में होता है, आएगा प्लस में तीन। दूसरे का दूसरे में आएगा जीरो, तीसरे का तीसरे में दो एक के दो आएगा, यानी कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि होगी दो बाई दो की, दो दो बाई दो की होगी। यहाँ पर दो रो होंगे, दो कॉलम होंगे, यानी कि जितनी बार यल बनेगा उतना कॉलम होगा, जितनी बार दाएं जाएगा यानी कि राइट जाएगा उतनी बार होगा रो। यहाँ पर दो बार राइट जा रहा है मतलब यहाँ पर रो होगा दो, यहाँ पर दो यल बन रहा है मतलब कॉलम होगा दो। यहाँ पर होगा नौ एक दस, दस छः सोलह, यहाँ पर होगा माइनस में छः, यहाँ पर होगा चार, यहाँ पर होगा तीन दो पाँच। यही हमारा आंसर है, यानी कि हमारा जो फाइनली आंसर है वह इतना आ गया। अब दोस्तों इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, जैसे हम लोग पहले इसमें खींचेंगे रो, तब यहाँ खींचेंगे रो, पहले का मल्टीप्लाई करते हैं पहले में, यहाँ पर कोई दूसरा है नहीं, यहाँ पर कोई दूसरा है नहीं, मतलब यहाँ पर पहले का मल्टीप्लाई केवल पहले में होगा, पहले का पहले में आएगा दो, यानी कि इसका ट्रिक है एक बार ऐसे रो, एक बार ऐसे रो। जब इसमें हो जाएगा तब यहाँ खींचेंगे रो, जब इसमें हो जाएगा तब यहाँ खींचेंगे रो, जब इसमें होगा तब यहाँ खींचेंगे रो, और जब ये वाला पूरा होगा तब यहाँ खींचेंगे रो, यानी कि ऐसा क्रम सभी में होगा, यानी कि यहाँ खींचेंगे रो, यहाँ खींचेंगे रो, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। जब ये वाला हो जाएगा तब ऐसे खींचेंगे रो, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। जब ये वाला हो जाएगा तब यहाँ खींचेंगे रो, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। जब ये वाला पूरा हो जाएगा यानी कि इसका मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा तब ये वाला आएगा, यहाँ पर पहले का पहले में, यानी कि इसमें पहले
यानी कि इसका जो मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा, फिर जब इसमें होगा तब इसमें होगा, जब इसमें हो जाएगा तब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। पहले का पहले में होता है, दूसरे का दूसरे में होता है, यानी कि वही ट्रिक जो है सब में है। पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। इसमें देखिए पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।